राहुल गांधी की सजा के खिलाफ प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है। डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद अपनाकर लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई के समर्थन में वो उतरी और उन्हें जो सजा सुनाई गई उसके खिलाफ उन्होंने ये लिखा कि हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रही है सरकार, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगी। तो प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया, सच बोलते हुए जिए हैं और ऐसे ही जीते रहेंगे। तो राहुल गांधी को मिली सजा के मामले में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी के बोलने से कांग्रेस और देश दोनों को नुकसान होता है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि हमें कानून पर विश्वास है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। सूरत की अदालत से राहुल को सजा के साथ ही इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इस केस में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें पता था कि फैसला ऐसा ही आएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल की वजह से ही उनकी पार्टी डूब रही है। ये राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि राहुल को मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर उनके विरोधी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, बस इस निर्णय से असहमत हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की कैद की सजा सुनाई। ये सजा मोदी सरनेम पर 2019 में दिए गए विवादित बयान को लेकर सुनाई गई है, जिसको लेकर आज ही राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। राहुल गांधी को हालांकि जमानत मिल गई है। उन्हें फैसले के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। 2 साल की सजा का ऐलान होते ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लगता जा रहा है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल हताशा में कुछ भी बोल देते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि क्या मोदी जी का नाम लेने से ही मानहानि हो जाती है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष हमारे साथ हैं। दादा, सूरत कोर्ट ने आज राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, जो उन्होंने पीएम मोदी शब्द पर कमेंट किया था कि सभी मोदी चोर क्यों होते। किस तरह से इस फैसले को? राहुल गांधी और उनके जो साथी हैं कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी माताश्री के बारे में, परिवार के बारे में। तो ये जो बुखलाहट है इनकी, जो हताशा है, इसके कारण हो रहा है। जितने उम्र बढ़ रही है वो राहुल गांधी का
अपरिपक्वता का वो हमेशा सबूत देते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस स्तर पर राजनीति करने के लिए जो पात्रता चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए कोर्ट में हो या तो प्रिविलेज में हो, सब जगह शिकायत होता है और उनको सजा भी भुगतना पड़ता है। ये हमारे लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है, इस प्रकार सर के नेताओं को भी शोभा नहीं देता है। उनका सलाहकार लोगों को थोड़ा और चिंतन करना चाहिए। आपने देखा होगा 2019 में भी राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी पीएम पर टिप्पणी करने को लेकर। लगता है जैसा आप कह रहे हैं कि सोच समझ के कांग्रेसी नेता नहीं बोलते हैं, इंटेंशनली यही जानबूझ कर थोड़ा तो बुद्धि होना चाहिए, कब बुद्धि का परिपक्वता आएगा। हर बात ऐसे ही करते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद अपना पब्लिसिटी के लिए करते होंगे, लेकिन ये हमारी संविधान में लोकतंत्र में शोभा नहीं देता, क्योंकि वो देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 20 साल से संसद में है। कब वो बुद्धि खोले? इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, इसमें किसी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान सबको ही होता है। बहुत धन्यवाद। तो दिलीप घोष साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनको सोच समझ का बयान देना चाहिए। प्रकाश दुबे, जी मीडिया के लिए। तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे, जो कि एक राहुल गांधी के पास विकल्प था। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है तानाशाह सरकार घबराई हुई है, राजनीतिक दिवालियापन की शिकार है सरकार। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त 30 दिन की मोहलत राहुल गांधी को दी गई है, उन्हें जमानत मिल गई। मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान था इस पूरे मामले में वो 2 साल, और यही सजा उन्हें सुनाई गई, लेकिन इसी के साथ उन्हें राहत भी दे दी गई सीजेएम कोर्ट से ही। अब इसके बाद वो ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट जाएंगे, और फिर अब आगे की जो रणनीति है वो, हालांकि पूरी लीगल टीम तैयार है राहुल गांधी की, जिस पर वो चर्चा भी कर रही है। समर्थन में बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके दिल्ली स्थित घर के बाहर जमा होने शुरू हो चुके हैं। उसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली इकाई के सभी बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, सजा के ऐलान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब मोडानी पे सवाल पूछते हैं, जब पार्लियामेंट में जवाब चाहते हैं, तो ये सरकार तब देश का ध्यान जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी सावरकर नहीं है। एक बार नहीं, दर्जनों बार प्रयास किया गया राहुल जी को झुकाने का, लेकिन राहुल जी सच्चाई यही है, राहुल जी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। राहुल जी इस देश के जो मोदी जी के जो मित्र हैं उनके करप्शन को उजागर कर रहे हैं, और शायद उसकी सजा आज राहुल जी को दी जा रही है। राहुल जी एक बार नहीं कई मर्तबा कह चुके हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। और आइए आपको कुछ और जानकारी देते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कि आखिर क्या ये पूरा मामला रहा जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई है। दरअसल ये केस मोदी सरनेम पर मानहानि केस है। राहुल गांधी को इस पूरे मामले में 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। सूरत सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना है। 30 दिन सजा के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त राहुल गांधी को दिया गया। मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी पर समूचे मोदी समुदाय के अपमान का आरोप था। इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिलने के साथ ही ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है।
राहुल जी को आईपीसी के कलम 499 और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। नामदार कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। मैं उनका जो फैसला है उनका स्वागत करता हूं। गुजरात से बीजेपी के सांसद किरीट सोलंकी ने कहा है कि राहुल गांधी को भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कहा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए किरीट सोलंकी हैं, गुजरात से सांसद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? 2 साल की सजा दी गई है राहुल गांधी को इस मामले में, उनकी जो सदस्यता है उस पर भी खतरा मत है। मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो भी लोग आते हैं उनकी भाषा की गरिमा और व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। राजनीति में आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आप रचनात्मक तरीके से विरोध भी कर सकते हैं, मगर भाषा की गरिमा होनी चाहिए। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, सबको दबाने की कोशिश, अभी बीबीसी के जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पर जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज़।